प्रस्तावाला मंजुरी दिलेली आहे संभाजीनगर। देखिए, मरता क्या ना करता, एक कहावत है। और कल के फ्लोर टेस्ट से पहले जब इनको ये समझ में आने लगा कि हमारी सत्ता जा रही है, हमारी कुर्सी जा रही है, दोबारा अब हम कब मुख्यमंत्री बनेंगे, तो जाते जाते इन्हें संभाजी महाराज की याद आ गई। मेरे हिसाब से 25-30 साल पहले जो घोषणा की गई थी, इसको सिर्फ ये चुनावी मुद्दा बनाते रहे, राजनीति का मुद्दा बनाते रहे, और जब अपनी कुर्सी सरकने लगी तो इन्होंने आज ये फैसला लिया है। मैं उद्धव साहब को, शिवसेना को ये बताना चाहता हूँ कि इतिहास बदला नहीं जा सकता है, नाम बदले जा सकते हैं, और जब आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है तो आप इस तरह की घटिया राजनीति का एक बहुत अच्छा नमूना पेश करके आप जा रहे हैं। उसमें औरंगाबाद की जनता ये तय करने वाली है कि औरंगाबाद का नाम क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। दूसरा हमारा ये कहना है आपसे कि आखिर आप इससे हासिल क्या करना चाह रहे हैं। अगर आप जाते जाते ये कहते हैं कि मैं औरंगाबाद के पानी की समस्या हल करके जा रहा हूँ, औरंगाबाद में जो 8-8, 10-10 दिन के बाद पानी मिलता है, जो आपकी वजह से उद्धव ठाकरे साहब, आपके और आपके पार्टी के यहाँ के नेताओं ने जो पिछले 25-30 सालों से सिर्फ लोगों को लूटने का, खाने का काम किया है, और आज वो जश्न मना रहे हैं, वहाँ पर नाच रहे हैं। मेरा उनसे ये सवाल है, अब इसके बाद कौन सा मुद्दा लेकर अब नाचने वाले हैं आप? अगर जनता की भलाई के लिए अगर आप कुछ करते तो हम आपको सर आंखों के ऊपर बिठाते, लेकिन आपकी घटिया राजनीति जो है, जब शहरों के नाम बदल दो, सड़कों के नाम बदल दो, गलियों के नाम बदल दो, ये जो आप घटिया खेल खेल कर जा रहे हैं, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और दूसरी निंदा मैं कड़े शब्दों में उन दलालों की करता हूं जो अपने आप को कांग्रेस के और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता कहते आए हैं। मैं तमाम MIM के जितने भी कार्यकर्ता है महाराष्ट्र के अंदर, ये जहां दिखे इनकी तस्वीर के ऊपर जूतों का हार पहनाइएगा, क्योंकि ये सियासत के लिए देखिएगा किस घटिया लेवल के ऊपर आ गए हैं। आज के औरंगाबाद शहर के अंदर कांग्रेस के और राष्ट्रवादी कांग्रेस के दलाल नेता सड़क के ऊपर अगर निकले तो उनको देखकर थूकना चाहिए हमें। इनकी सियासत की वजह से, इनकी घटिया सियासत की वजह से, अगर सत्ता से इतना मोह था तो सत्ता को चिपके रहना था। हम तो जूते मारते हैं ऐसे नेताओं को। हम पूछना चाहते हैं शरद पवार से, या मुंह में लड्डू लेकर बैठे हुए थे। हम सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, अशोक चौहान से, यहाँ के मराठवाड़ा के तमाम नेताओं से हम पूछना चाहते हैं, मुंह में लड्डू लेकर बैठे थे। अब आओ औरंगाबाद में आपकी खातिर हम कैसी करेंगे जरा देखिएगा। ये जो फैसला लिया गया है, हम कड़ी निंदा करते हैं इसकी। जाते जाते जब मरने के ऊपर खबर में पैर लटके हुए हैं, तब सोचे कि चलिए औरंगाबाद और उस्मानाबाद को हम खेल लिया जाए करके। उद्धव ठाकरे साहब, हम आपकी इज्जत करते थे, लेकिन जब आप ऐसे फैसले करने के ऊपर आ गए हैं, जब जाने लगे थे तो जरा अच्छे से चले जाते तो ज्यादा बेहतर था। मैं औरंगाबाद की आवाम से अपील करना चाहूँगा, अब ये मामला केंद्र के सरकार के पास गया है, हम इसके जो भी रास्ते होंगे हम वो रास्ते निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, और अगर वक्त आया तो हम सड़क के ऊपर भी आंदोलन करने की तयारी रखते हैं। दंगल होऊ शकते किंवा काही ठिकाणी जे तरुण भडक डोक्याची लोक आहेत ते काहीही करू शकतात अशी सुद्धा शक्यता वर्तवली जाते, त्यांना तुम्ही काय आव्हान? देखिए, मैं औरंगाबाद की आवाम से, उस्मानाबाद की आवाम से अपील करूँगा कि वो शांति बनाए रखे। अभी हमारे पूरे रास्ते बंद हो गए हैं ऐसा नहीं है, हम दूसरे भी रास्तों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आज हमारी पूरी नाराज़गी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, जिन्होंने हमेशा सिर्फ अपनी सत्ता की खातिर किसके साथ जाना, कैसे जाना, अपनी कुर्सी कैसी बचाए रखना, से वही खेल खेला। मुझे बताया गया है कि 2 कांग्रेस के मंत्री कैबिनेट मीटिंग से बाहर निकल कर आ गए। अगर तुम में ज़रा सी भी शर्म बाकी है तो आज इस्तीफा मुंह पे फेंक कर मारिएगा। उसमें आप इस तरह का नाटक करके पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के धंधे मत करिएगा। उसमें औरंगाबाद हमारा शहर है, औरंगाबाद के तमाम लोग, इस शहर के पीछे का एक इतिहास है, वो इतिहास को तो मिटा नहीं सकते हैं। और हम ये कहना चाहेंगे कि औरंगाबाद की आवाम के लिए आप 50 नाम रख लीजिएगा, लेकिन औरंगाबाद औरंगाबाद ही रहेगा हमारे लिए। क्या ये लोग बंडखोर जो गए हैं, ये नाम बदलने से क्या वापस आ जाएंगे इनके पास? देखिए, मैंने आपको जैसा पहले बताया है कि मरता क्या ना करता, आज उनको ये मालूम है कि अब हम एक मर्तबा कांग्रेस का सहारा ले लिए, राष्ट्रवादी का सहारा ले लिए, 3 पहियों की रिक्शा बनाकर है तो हमने 2.5 साल है तो महाराष्ट्र के अंदर सफ़र कर लिए है। अब दोबारा कब मौका मिलेगा ये हमको पता नहीं। तो चलिए, जाते जाते मैं उद्धव ठाकरे साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ कि इसी शहर के अंदर आप कुछ दिन पहले आए थे,
आपने अपने भाषण के अंदर ये कहा था कि हम औरंगाबाद का विकास करेंगे। उद्धव साहब, कौन सा जादू की आपने छड़ी चलाया इस शहर के ऊपर कि पूरा विकास हो गया और आपने फिर है तो नामकरण का फैसला ले लिए है करके उसमें। आप ही की जबान के ऊपर आपने कहा था कि नहीं, मैं इस शहर के अंदर पानी पहुंचाऊंगा, हम इस शहर का विकास करेंगे करके उसमें। ऐसा क्या हो गया? इसका जवाब भी दीजिए आप, और आपको जवाब देना पड़ेगा उसमें। अब आप मुंह छुपा कर बैठ नहीं सकते हैं। आपको अगर कोरोना अगर हुआ है तो आप है तो इसके ऊपर आइए, ऑनलाइन आकर जवाब दीजिए औरंगाबाद की और उस्मानाबाद की आवाम को उसमें। आपकी घटिया राजनीति की वजह से आप हमारे शहर के अंदर हंगामा नहीं पैदा कर सकते हैं। ये शहर हमारा है और इस शहर के लिए अगर आप घटिया राजनीति खेल रहे हैं तो हमको उसका भी जवाब देना आता है और अच्छी तरह से देना आता है। मुद्दा केंद्राच्या कोर्टात गेलेला आहे, तुम्ही आता केंद्राकडे काय ऍक्टिव्हिटी करणार आहात का? बिल्कुल करेंगे। हमने जैसा हमने ये बताया है कि हमारे पूरे रास्ते खुले हुए हैं और अगर वक्त आया तो हम सड़क के ऊपर भी आंदोलन करने की हमारी पूरी तैयारी तुम्हाला है। वाटतं का केंद्र ह्याला मंजुरी देईल आणि मंजुरी केंद्र देणार? देखिए, मैंने जैसा पहले बताया था, संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, फुले शाहू अंबेडकर, ये घटिया नेताओं के लिए महज सिर्फ एक नाम है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी दुकानदारी चलाने के लिए सिर्फ ये नाम है। वरना मुझे बताइएगा कि क्या वजह है कि इतने सालों तक आपने पेंडिंग करके रखा था और जब जाते जाते जब अपना मरने के जैसी हालत हो गई है, अपनी सत्ता गिरने वाली है, तो तब जाकर आप ये खेल खेल लेते हैं इसमें। क्या वजह है आपके? आप ये बताइएगा हमारे को कि अचानक जाते जाते आपको क्यों ख्याल आया? यही तो हम कहते हैं कि आपको संभाजी महाराज से कोई आदर है, सम्मान है, प्रेम है, ऐसा नहीं है। आप उनका नाम लेकर अपनी राजनीतिक दुकान चलाना चाह रहे थे। इसीलिए तो आज आपने ये फैसला अपने फायदे के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लिया है। अब केंद्र सरकार के अंदर गया है, अब केंद्र सरकार ये कहे सोचेगी कि ये फैसला तो कैबिनेट में शिवसेना ने लिया है, अब इसका फायदा हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी भी सोचेगी कि भाई हमने अगर इमीडिएट अगर इसका फैसला ले ले तो इसका क्रेडिट शिवसेना को चले जाएगा। तो संभाजी महाराज से किसी को मोहब्बत है, इनको ऐसा नहीं है। हम तो ये साफ कहते हुए आए हैं कि हम छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, फुले शाहू अंबेडकर, हमने कभी भी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन लोगों का नाम नहीं लिया है। ये बहुत महापुरुष है, हम इनका आदर सम्मान पूरी तरह से करते हैं, लेकिन अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कभी भी इनका नाम का इस्तेमाल नहीं किया है, जो ये राजनीतिक पार्टियां आज तक करते आए हैं। सवाल ये है सर दूसरा कि अभी नाम तो बदल गया है, लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोगों ने मुस्लिम समाज को, मुस्लिम वोटर्स को धोखा दिया है। देखिए, मैं यही सवाल शरद पवार साहब से पूछना चाह रहा हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, और ख़ास तौर से मैं औरंगाबाद के उन दलाल नेताओं को कि आज रात में अगर तुम में हिम्मत है तो शहर के अंदर घूम के बताओ। राष्ट्रवादी कांग्रेस के और कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं, मैं तुमको चुनौती दे रहा हूँ कि अगर आज शहर के अंदर तुम्हारे में हिम्मत है तो आओ निकल के बताओ। पुराने शहर के अंदर तुमको हिम्मत नहीं है, तुम निकल नहीं सकते हैं बाहर उसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, लोगों के साथ धोखा किया है तुमने। और यही वो आएंगे कुछ महीनों के बाद जब चुनाव होंगे तो इनको जवाब मिलने वाला है, और पब्लिक कैसा जवाब देगी आपको समझिएगा। लेकिन जब तक मैं ये कह रहा हूँ, ये जितने भी नेता हैं, इनके बड़े बड़े नेता, इनके फोटोज़ के ऊपर चप्पलों का हार पहनाइएगा और उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करिएगा, क्योंकि ये इसी के लायक ही है। अब चंद्रकांत खैरे आज डांस कर रहे थे। चंद्रकांत खैरे साहब बिल्कुल अब उनके लिए डांस करने के लिए ही अब वक्त रह गया है, और मैं तो चाहूँगा कि वो एक प्रोफेशनल डांसर बन जाए करके उसमें, क्योंकि अब आगे की राजनीति तो वो कर नहीं सकेंगे, अब सिर्फ डांस करने का है। क्योंकि ये मुद्दा पिछले 25 सालों से चंद्रकांत खैरे साहब के लिए उनकी रोजी रोटी का जरिया था ये। अब ये एक मर्तबा हल हो गया है तो अब क्या करने वाले हैं वो पता नहीं है। तो इसलिए चंद्रकांत खैरे साहब अच्छे ठुमके लगाइएगा। अब आपको आगे इसके बाद है तो सिर्फ ठुमके ही लगाते रहना है। थैंक यू।